मित्रा। ये है मित्रा। मित्रा होगी इस घर की बड़ी बहू। मित्रा मुंबई की लड़की है। ये और इसके पेरेंट्स मुंबई में ही रहते हैं और इनका स्टेटस हमारी तरह ही है। और इतना ही नहीं, आदि की और मित्रा की कुंडलियां भी 100% मिलती हैं। आदि के लिए और इस परिवार के लिए ये लड़की सब तरह से परफेक्ट है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। और आने वाले दिसंबर की 12 तारीख को आदि और मित्रा की शादी होगी। आदि, मेरे मन को तुम अच्छी तरह से समझते हो और वो इस रात से समझ में आ गया। और इसीलिए मेरी पसंद की मित्रा तुम्हें भी जरूर पसंद आएगी। जैसे पार्वती ने हमारी चुनी हुई मूर्ति को सही से पहचाना, उसी तरह मित्रा को भी मैंने सही चुना है या नहीं, अब पार्वती ही बताएगी। ये सही है। राज राजेश्वरी किसी से कम है क्या? कैसे बैंड बजी देखा? अब बोलो ना, बोलो। बोलो पार्वती, क्या मेरी पसंद मित्रा आदि को भी पसंद आएगी? आपको जो पसंद है वो बड़े साहब को पसंद आएगा मेम साहब। पार्वती ने बिल्कुल सही कहा आदि। आदि, मित्रा के बारे में तुम्हें एक और बात बतानी है। इससे बात करके मुझे पता चला हम दोनों को जो चीजें पसंद है वो सारी चीजें मित्रा को भी पसंद है। हमारी पसंद नापसंद काफी मिलती जुलती है। मित्रा आज से यहीं पर रहने वाली है। इससे बात करके तुम्हें भी पता चल जाएगा। ठीक है माँ, फिर अभी एक टास्क करके देख लेते हैं। मेरी और माँ की पसंद की मूर्ति यहाँ पर है। वो कौन सी मूर्ति है ये आप पता लगाएंगे। जाओ मित्रा। ठीक है।
यस आंटी, ये सरस्वती की मूर्ति है ना? हाँ। कोई बात नहीं, मित्रा अभी अभी तो घर पर आई है। धीरे धीरे हमारे साथ रहने लगेगी तो हमारे मन को भी समझ लेगी। चलो बेटा। कौन है ये मित्रा? अचानक राजेश्वरी उसे हमारे सामने खड़ा करके कह रही है कि वही इस घर की बड़ी बहू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश्वरी को आदि और उस खाना बनाने वाली के प्यार के बारे में पता चल गया हो, इसीलिए उसने ये फैसला ले लिया? चाहे कुछ भी हो, इस खाना बनाने वाली की प्रेम कहानी खत्म होने वाली है। मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन पता नहीं इस मित्रा का स्वभाव कैसा होगा। जिस तरह ऐश्वर्या मेरे काबू में है, उसी तरह अगर ये मित्रा भी मेरे वश में रहेगी, तभी मैं इस राजेश्वरी को सबक सिखा सकती हूँ। मैं उसे अपने काबू में कैसे लेकर आऊं? यही सही रहेगा। साड़ी और जेवर की लालची कौन लड़की नहीं होती। इस पर भी वही अप्लाई करके देखती हूँ। आने दो, आने दो। हाँ, उसके हाथ में अभी एक जेवर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेती हूँ। मित्रा, देखने में तो कुछ खास नहीं है ये, लेकिन राजेश्वरी की तरह क्यों देख रही है? देखने दो, देखने दो। राजेश्वरी को संभाल रही हो ना, तो ये किस खेत की मूली है? मित्रा, मैं आदि की छोटी माँ हूँ। पता है, आंटी बता चुकी है। इतनी जल्दी बता दिया क्या? पता नहीं क्या कहा होगा। अच्छा, दीदी बता चुकी है क्या? क्या कहा? आपसे थोड़ा संभल कर बात करूं। ऐसा बोला क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ ना, इसीलिए तुम अनजाने में भी मुझसे गलत बर्ताव ना कर लो, जिससे कि मेरी इज्जत पे आँच आ जाए। इसीलिए दीदी ने ऐसा कहा होगा। लेकिन तुम मुझे अपनी छोटी सासू माँ मत समझना, अपनी बेस्ट फ्रेंड ही मान लो। अच्छा, तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो? हाँ। ये क्या? ये तो किसी फिल्म की हीरोइन की तरह एक एक लाइन के डायलॉग बोल रही है। कैसे इसे अपनी तरफ करूं? देखो मित्रा, तुम ना मुझे अपनी सासू माँ मत समझना। तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, ठीक है ना? तो एक माँ होने के नाते तोहफे के रूप में ये अंगूठी लो। क्या हुआ मित्रा, ऐसे क्यों देख रही हो? मेरी बात सुनो, तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम्हारी और आदि की जोड़ी एकदम परफेक्ट लगेगी। मुझे तो तुम बहुत पसंद आई। अपना हाथ दो, मैं तुम्हें ये खुद पहनाना चाहती हूँ।
क्या देख रही हैं? लीजिए ना, हीरे का नेकलेस है। हमारे परिवार को देने की आदत है, लेने की नहीं। मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, राज राजेश्वरी की होने वाली बड़ी बहू हूँ। मुझे तोहफा देने के लिए हैसियत होनी चाहिए। आप अपनी हैसियत के हिसाब से एक अंगूठी दे सकती हैं, तो मुझे भी अपनी हैसियत के हिसाब से एक हीरे का नेकलेस देना चाहिए ना? ये लीजिए। मित्रा होगी इस घर की बड़ी बहू। रोने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और मेरी बदनसीबी देखिए कि मैं अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं सकती। कोई मुझसे मेरे रोने का कारण पूछेगा तो मैं किसी को वो नहीं बता पाऊंगी। पिताजी ने मुझसे पहले ही कहा था कि हैसियत से ऊंचे ख्वाब का अंजाम यही होता है, आखिर में आंसू बहाना पड़ता है। पिताजी की बात को नजरअंदाज करके मैं सपने को संजोती रही। अभी आंसू बहाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। बड़े साहब जब मुझे बीवी कहकर बुलाते थे तो मुझे एहसास होता था कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, लेकिन वो खुशी मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये आज मुझे समझ आ गया है माँ, बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मैं। बड़े साहब की पसंदीदा लड़की मैं बनूंगी और उनके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये सब कुछ एक सपना बनकर रह गया है माँ। बड़े साहब को अपने दिल में और उनके पहनाए मंगलसूत्र को अपने गले में छिपाकर रखने वाली मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही थी कि वो सबके सामने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे। लेकिन ये एक सपना ही रह गया। मैं एक अभागन लड़की हूँ, इसीलिए जब मैं 7 साल की थी तुम छोड़कर चली गई। मैं अगले 7 जन्मों तक बड़े साहब के साथ जीना चाहती थी। अब वो मेरी जिंदगी से जाने वाले हैं। बड़े साहब के बिना मैं कैसे जीऊंगी, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ माँ। मैं भी तेरे पास आ जाती हूँ माँ। दिसंबर की 12 तारीख को
आदि और मित्रा की शादी होगी। मित्रा होगी इस घर की बड़ी बहू। दिसंबर की 12 तारीख को आदि और मित्रा की शादी होगी। पार्वती, पार्वती, अंदर हो क्या बेटी? अच्छा तो तुम यहाँ पर हो बेटी। बड़े मालिक की शादी तय हो गई है बेटी। मालकिन शादी की तारीख पक्की करके घर की होने वाली बड़ी बहू को अपने साथ में लेकर आ गई हैं। अच्छा, तुम्हें तो ये सब पहले से ही पता चल गया होगा ना? और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। बेटी, मालिक जिस लड़की से शादी करने वाले हैं, तूने उसे देखा बेटी? कैसी है वो लड़की? मालिक और उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी ना? हाँ पिताजी, बड़े साहब की जोड़ी बहुत अच्छी है। मालकिन की पसंद है ना, जोड़ी तो अच्छी रहेगी ही। अच्छा है, इतने दिनों से बड़े मालिक की शादी में रुकावटें आ रही थी। अब अगले महीने बड़े मालिक की शादी खूब धूमधाम से होगी। मन बहुत प्रसन्न हो रहा है बेटी। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो बेटी? ऐसी बात नहीं है पिताजी। बड़े साहब की शादी की तैयारी अभी से शुरू करेंगे तभी तो शादी धूमधाम से होगी। वही सोच रही हूँ मैं। एक बात सुनो बेटी, जब बड़े मालिक की शादी होगी तो पूरा शहर तुम्हारे खाने की तारीफ करे। अपने हाथ का ऐसा कमाल दिखाना खाना बनाने में, समझ गई ना? ठीक है पिताजी। पार्वती, लगता है मालिक आवाज दे रहे हैं। आइए आइए मालिक, अभी अभी मैं पार्वती से आपकी शादी के बारे में ही बात कर रहा था, इतने में आप आ गए हैं। बोलिए ना बड़े मालिक, बाहर जाना है क्या या मालकिन ने मुझे बुलाया है? माँ ने बुलाने के लिए नहीं कहा, मुझे असल में बाहर जाना है। ऐसी बात है तो चलिए ना मालिक, आइए। नहीं, आप यहीं रुकिए सुनिए, मुझे पार्वती के साथ जाना है। मेरी शादी फिक्स हुई ना, इसलिए मंदिर में पूजा करवानी है। ये जो पूजा पाठ भगवान का मामला है ना, इस बारे में पार्वती को सब कुछ पता है, इसलिए पार्वती को मंदिर लेकर जाने के लिए आया हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है मालिक। पार्वती, तुम तैयार होकर बड़े मालिक के साथ मंदिर चली जाओ। क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, बड़े मालिक अच्छे काम के लिए ले जा रहे हैं ना। ठीक है पिताजी, चलिए बड़े साहब। हे भगवान, दया करना, सब कुछ अच्छा हो जाए। 12 दिसंबर तारीख मैरिज के लिए फिक्स की है। आंटी अचानक ऐसा फैसला ले लेंगी, ये हमने उम्मीद भी नहीं की थी मॉम। मॉम, मैं बाद में कॉल करती हूँ। आइए आंटी, ये आपके हाथ में जो नेकलेस है ये आपने नया खरीदा है क्या? खरीदी नहीं है, तोहफे में मिली है। तोहफे में मिला है? ये तो डायमंड नेकलेस लग रहा है। किसने दिया बताइए ना? आंटी ने? राजेश्वरी दीदी से हमेशा मुझे डांट ही मिलती है। वो मुझे डायमंड नेकलेस देंगी क्या?
तो फिर ये नेकलेस आपको तोहफे में किसने दिया है आंटी? देखा नहीं, इस घर में नई नई आई है ना, इस घर की बड़ी बहू के नाम पर मित्रा, उसी ने मुझे तोहफे में दी है। क्या बात है आंटी, इतनी जल्दी आपने मित्रा के दिल में जगह बना ली। मैं बहुत गुस्से में हूँ ऐश्वर्या, मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। अरे ये आप क्या कह रही हैं आंटी? आप गुस्से में क्यों हैं? मुझे साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? अभी अभी बताया ना, उस मित्रा के ऊपर गुस्सा हूँ मैं। ये आप क्या कह रही हैं? मित्रा ने आपको प्यार से तोहफे में डायमंड नेकलेस दिया है और आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? ऐश्वर्या, जैसा तुम सोच रही हो वैसा मित्रा ने मुझे प्यार से ये तोहफा नहीं दिया है, ठीक है? मुझे बेइज्जत करने के लिए दिया है। बेइज्जती करने के लिए दिया हुआ तोहफा? मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा आंटी। अरे वो इस घर में नई नई आई है ना, और सुना कि वो इस घर की होने वाली बड़ी बहू है, इसीलिए मैं उसके करीब जाने के लिए उससे बस बात करने के लिए गई थी। लेकिन वो कितनी घमंडी है पता है ऐश्वर्या? उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा आंटी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब करीब जाकर बात की तो पता चला हर किसी का अपना ही रंग है। देखा जाए तो उसे क्या करना था, इस घर की होने वाली बड़ी बहू है ना, तो उसे खुद मेरे पास आकर बात करनी चाहिए थी मुझसे। इसे इज्जत कहते हैं ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो मैंने ही अपनी तरफ से उसे प्यार दिखाया और मैं खुद सामने से उसे बात करने गई थी ऐश्वर्या। और मैंने उससे ये भी कहा कि तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी जैसी हो। और ऐसा कहकर मैंने उसे अपनी अंगूठी पहना दी, तो उसने मेरी अंगूठी को उतार कर मुझे ही वापस पहना दी। और तुम्हें पता है उसने क्या किया? क्या किया? मुझे अंगूठी नहीं चाहिए कहती तो भी चलता ऐश्वर्या, लेकिन तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने किया क्या, पहले ये बताइए ना। बताती हूँ। आप अपनी हैसियत के हिसाब से अंगूठी दे सकती हैं, तो क्या मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हीरे का नेकलेस नहीं दे सकती? मित्रा का एक ऐसा साइड है, ये मैं यकीन ही नहीं कर पा रही। वो मित्रा अभी इस घर की बहू बनी भी नहीं है और उसने मेरा इस तरह से अपमान कर दिया ऐश्वर्या। सोचो अगर वो इस घर की बहू बन गई तो क्या होगा, अंदाजा लगा सकती हो ऐश्वर्या? तुम एक काम करो ऐश्वर्या, तुम एक अंगूठी मित्रा को गिफ्ट में दो, फिर देखते हैं कि वो क्या करती है। ओके आंटी, आप जैसा कह रही हैं, मैं मित्रा को एक अंगूठी दूंगी। वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है देखते हैं। आइए गुरुजी। गुरुजी आइए आइए, बैठिए ना। आदि की शादी का मामला है और ये बात हमारे ही बीच में रहे, इसलिए आपको हॉल में ना बिठाकर मैं रूम में लेकर आई हूँ। ये भी अच्छा ही खेल है। ज्योतिष मतलब देव का रहस्य होता है। ये बात करीबी लोगों तक रहे तो ही अच्छी बात है। एक मिनट। हाँ, ये आदि और मित्रा की हाँ, कुंडलियां ठीक है। हैं। आदि और मित्रा की शादी बिना किसी रुकावट के होगी या नहीं, ये जरा देखकर बताइए ठीक गुरुजी। है, बताता हूँ। क्या हुआ पार्वती, तुम अचानक इस तरह शांत क्यों हो गई? माँ ने आज अचानक सबके सामने एक लड़की को लाकर मेरी शादी की बात की, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है ना? मैंने सही कहा? तुम्हारा डर एकदम जायज है, लेकिन ये बेवजह है।